बीजेपी ने कहा था 1 करोड़ रोजगार देंगे, मिले नहीं मिले। 1 करोड़ का तो पता नहीं, लेकिन 99,99,999 में एक रोजगार है ना, वो मुझे मिल रहा। अच्छा भाई मुझे तो मिला, तो मैं क्यों ना वोट दूं। अच्छा, हाँ बताऊं, मैं तुम खुश हो उससे? मैं खुश हूँ सरकार से, मुझे सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। उनकी बहन नु कह रही हमने तो रोड पर चल चल के अपने टायर घिस गए रे। अरे हमें 5 साल में क्या दिया विधायक जी ने? कहीं बोर्ड है हमारे गांव में? ये पहले भी तो रहे हुए। फिर तो क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? भाई होता कुछ ही रहो, हम तो बाबा को सरकार में जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कैराना विधानसभा के होसंगपुर में मौजूद है और ये जाट बहुल्य क्षेत्र है, जाटों का क्षेत्र है। और अब की बार कैराना में टक्कर जो है वो बहुत तकड़ी मानी जा रही है। और अब जनता किसको चाहती है, यही हम बातचीत करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गांव से निकल रहे थे तो देखा लोग थे, तो हमने सोचा एक बार बातचीत कर ली जाए कि अब की बार क्या होने वाला है। एक तरफ मृगांका तो दूसरी तरफ नाहिद हसन। क्या लगता है भाई साहब, अब की बार कैराना की जनता क्या चाहती है? कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छी। तो इसे भाजपा पे जाओगी ज़्यादा। अच्छा हाँ, जो कानून व्यवस्था यहाँ थी बहुत खराब थी। अच्छा, हाँ, पहले क्या दिक्कत हुआ करती थी और अब क्या दिक्कत नहीं है? पहले तो भाई दिन में ही डांगर खुल थे। अच्छा यहाँ लोग का चोरी होगी गांव में, अच्छा वो फर्क। हाँ, लूट खसोट ज़्यादा थी। अच्छा, लूट खसोट ज्यादा थी। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा तरुण। तरुण। तो तरुण जी जाट हो? हाँ जी, जाटी है। तकड़े वाले जाट हो क्या? भाई जाट तो जाट ही है, तगड़े यार हड़के पता नहीं। एलडी वाले नु कह रहे हैं, नु के जो तगड़े वाला जाट है ना वो अब की बार हमारी तरफ है और बंधावा है जाट। तो नो खड़ दो तो तरवाओ ना भाई, मान लिया मैं रुक के तरुआ, वो जाट है वो कुछ नहीं भाई। अच्छा, जाट तो जाट ही है। बहुत नु कह रहे बंधे हुए हैं ना हमारे, बंधा रहेगा जाट तुम्हारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। अच्छा, हाँ, किसी को कुछ कानून व्यवस्था अच्छी लग रही, किसी को कहीं अच्छा लग रहा, तो वह है। अच्छा है भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? देखो ये लड़ाई है विचारों की, अच्छा जी। जिसके जैसे विचार है उसको उस हिसाब का कैंडिडेट चाहिए, वरना भाई भाई से अलग हो जाता है। भाई कब अलग होता है भाई से? जब उसके विचार नहीं मिलते या कुछ और दिक्कत है। अब हमारी तो डिमांड यह है कि सुरक्षा व्यवस्था, उसमें तो कोई खैर बात ही नहीं है सुरक्षा व्यवस्था में। और डंगर खोलना या कुछ और चीज़ है, ये सब जो है यहाँ बढ़िया हुई बहुत ही, अब कोई दिक्कत नहीं है। और भाई नौकरी की बात ऐसी है, मैं कैंडिडेट खड़ा है इस चीज़ का कि ईमानदारी से भर्ती हो रही। अच्छा। ईमानदारी से भर्ती होने की वजह से आज मैं एक सरकारी नौकरी पाऊँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं हूँ था। अच्छा, हाँ क्यों पहले नहीं हो रही थी? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने भी बहुत बढ़िया करती भर्ती। भाई, अखिलेश यादव ने भर्ती करी, अच्छी करी होगी उन्होंने, उसमें जिसका सिलेक्शन हुआ उसके लिए अच्छी हुई, हमारा नहीं हुआ तो हमारे लिए नहीं अच्छी थी। अच्छा। पेपर जो है आउट हो गया था। अच्छा। हमारे टाइम पे, लेकिन वो कैंसिल हुआ। अच्छा, कैंसिल इसीलिए तो हुआ क्योंकि सरकार की सोच ईमानदार है कि भाई अगर कोई चीज़ आउट होगी, कोई चीज़ में धांधली हो रही तो उसे कैंसिल कर रही, उसे दोबारा करवा रही। ऐसा तो नहीं कि उसे वहीं दबदबा दे के जो है उसी चीज़ को बहाल कर दिया। भाई भ्रष्टाचार जब ही तो होगा, अगर कोई चीज़ आउट होगी, कोई पेपर आउट होगा या कोई और चीज़ में दिक्कत होगी, तो जो है उसे करके अब उन्होंने कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया था, उस भर्ती में हमारा जो है सिलेक्शन हो गया। नु कह रहे बीजेपी ने कहा था 1 करोड़ रोजगार देंगे, मिले नहीं मिले। 1 करोड़ का तो पता नहीं, लेकिन 99,99,999 में एक रोजगार है ना, वो मुझे मिल रहा। अच्छा, भाई मुझे तो मिला, तो मैं क्यों ना वोट दूं। अच्छा, हाँ बताऊं, मैं तुम खुश हो उससे? मैं खुश हूँ सरकार से, मुझे सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, और रही बात उसकी कि भाई जो है हम उसे देंगे भाई सब। हाँ, ये तो सबका अपना अपना समर्थन है, विचारों की लड़ाई है, किसी का कहीं मन कर रहा, किसी का कहीं मन कर रहा। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया बीजेपी का, तो हम बीजेपी को दे रहे। कल को कोई बीजेपी से अच्छी पार्टी आवेगी, किसी के अच्छी चीज होगी, अच्छे विचार होंगे तो उसे देंगे। अच्छा है जी, किसे दोगे आप वोट? बीजेपी को देंगे भाई, अड़के देंगे, अड़के अड़के ठोक के। मैं भी कह रहे हैं अब की बार अड़के वोट मिलेगा, नलके पे नुका दबका नल का चलेगा और दबका साइकिल चलेगी, लखनऊ पहुंचेगी। ना जी, तोबा तोबा। साइकिल का जमाना है जी? जा लिए, साइकिल के जमाने जा लिए। नु कह रहे हैं अब की बार साइकिल दौड़ेगी ऐसे सीधा वहां पहुंचेगी। कहाँ हमारे एमएलए ने करवाया कुछ यहाँ इस गांव में? ये भी तो बैठे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। विधायक साहब तो आए होंगे गांव में वोट मांगने। कब आए थे? कहाँ नहीं। हमारे विधायक है कहाँ वे? अच्छा, कहाँ पे आप बताओ ना। वे तो नु कह रहे नु के हम तो सारी जगह जा रहे। उनकी बहन नु कह रही हमने तो रोड पर चल चल के अपने टायर घिस गए रे। अरे हमें 5 साल में क्या दिया विधायक जी ने? कहीं बोर्ड है हमारे गांव में? ये पहले भी तो रहे हुए। फिर
तो क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? भाई होता कुछ ही रहो, हम तो बाबा को सरकार में जाएंगे एक तरफा। ऐसा क्या हो गया? नु कह रहे गठबंधन हो गया अब की बार, नु कह चलेगी साइकिल उड़ेगी, धूल ना रहेगा, अत्ती ना रहेगी, फूल नु कह रहे। हाँ ये भैंस लेके जाएगा के जो छोटा तो जा ही लिया था, या भैंस भी लेके जा। छोटा किसके राज में कहा तेरा? बता दो। सब आगे सब आगे। पापा के राज में चला गया छोटा। तेरे छोटे को देख ले, बीजेपी का राज में कहा छोटा तो बीजेपी के राज में उड़ गया। हाँ तो या तो भैंस तो बचवा दो। अरे मंदिर का दान पात्र भी पाड़ लिया था रात को। अच्छा दान सपा की सरकार, ये सपा की सरकार। इनमें बीजेपी के राज में पटा। अब ये सारी चीज बीजेपी पे। नरेश हर का जोटा और भाई जितने भी पशु खुले सारे सपा के राज में खुले। एक जोटे अरे राजवीर बाबा राजवीर का तो बताओ। बता दो जी। वो तो 10 साल पहले खुला था यार। मतलब सबने गिन रखेगा किसका कब खोया, सबने गिन रखेगा किसका कौन से साल में खोया। कैक परिवार है यहाँ। अरे 250 वोट ही तो है, 250 वोट में 5 घरों के खुल रहे। मेरा तो खुल रहा बीजेपी में और 4 के खुल रहे सपा में। तो ज्यादा बहुमत समाजवादी पे है? ज्यादा बहुमत है समाजवादी पे? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है। का नहीं कह रहे। और डंगरों का और कौन खोल रहे है? और के बाबा खोलने लग रहा, बाबा को कहते दूध पीना वहाँ। अरे बाबा तो पूजा कर रहा बेचारा। तो मृगंका जीतेंगे अब की बार, क्योंकि 2 बार हरवा दिया। शरत 2 बार हरवा दिया। वो तो पता नहीं भाई, भाग थे हैट्रिक लगेगी अब की बार। भाग थे उनके, भाग थे। अच्छा हाँ है जी। किसके बाग है अब की बार, किसका खुलेंगे और किसका बंद होंगे? गठबंधन की उड़ रही धूल। अच्छा गठबंधन की। गठबंधन ही चलेगा और कुछ नहीं बिका। सब काम नहीं। ऐसा कौन सा काम बढ़िया लगा? इन्हों कह रहे नाश कर रखा, कुछ नहीं हुआ काम। अरे ऊपर तक है, तले तक कुछ और है। सारी बात तो जना बताते, डर की मारी डर है बीजेपी ते। हाँ सारा ही खोल का बता दो मामला। बोल का बता दिया, बखती जा लगी मरकांगा तो गुरु। हाँ कते हो जाएगा काम। बखती तीसरी बार जीत जाएंगे ना जी। नहीं तो इतना पैदा हो रहेगा, यहाँ जीतता ही रहेगा भाई। उनकी इतनी वोट है, यहाँ से मेरी चाहती नहीं उन्हें, पर फिर भी हम नहीं दे रहे। गठबंधन के कहे पे दे रहे। टिकैत के शागिर्द हैं हम, जयंत के शागिर्द हैं हम, चौधरी चरण सिंह के शागिर्द हैं हम। हमारे पूर्वज भी शागिर्द थे, हम भी शागिर्द हैं। अच्छा अगर जो गठबंधन जयंत का ना होता समाजवादी पार्टी से, तब भी वोट देते? भाई चौधरी साहब ना कहता, टिकैत ना कहता, जयंत ना कहता तो हम बीजेपी को वोट देते। हमें खिलाफ ना होते तो हम बीजेपी पे सहमत थे। अच्छा राज कर रहे योगी भी और मोदी भी। क्या बुराई है उनमें? कोई सी भी नहीं। कोई बुराई नहीं है, फिर भी वोट वहां दोगे जयंत? हमारे चौधरी साथ नहीं है उनकी। अच्छा हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं जी। हमारे तो कह रहे कि यहाँ जो उतार तो दिया उनके, यहाँ नाहिद को उतार तो दिया, पर उसके पास तो अपना नलका ही नहीं है उनका। तो फिर जाट वोट क्यों दे रहा नलके पे? गठबंधन का आशीर्वाद है, जाट जुबान के पक्के हो, इन्होंने सिर्फ होगरते। अच्छा हाँ ठोकेंगे साइकिल पे, ठोकेंगे जो हमारे चौधरी कहेंगे। अच्छा है जी। इसीलिए 90% जाट इस गांव का बीजेपी पे है। ये कह रहे हैं ना। 90% बता दिया लो, 10% बता। करे नौकरी, सब डरे नौकरी वाले जिनका बाहर का। भाई इस गांव की आर्थिक व्यवस्था गन्ने पर टिकी हुई है मूल रूप से। जब समाजवादी पार्टी थी तो पेमेंट 2 किस्तों में आया करता था। एक तो जो MSP का है वो पेमेंट आया करता था, एक सरकार जो है एक वो पेमेंट आया करता था 40 रुपए बाद में आया करते, यानी कि 230 और 40। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम एक वो बनाएंगे, मतलब गन्ने का पेमेंट करने के लिए एक फंड क्रिएट करेंगे। उस समय वो पूरा पेमेंट भी एक साथ क्यों नहीं दे सका था? ऐसी क्या मजबूरी थी अखिलेश यादव के समय में कि चीनी मिल से पेमेंट 2 किस्तों में आया करता था? 2 किस्तों में। इस सरकार के आने के बाद में एक तो ERP सिस्टम आया गन्ने के लिए, जो बहुत बढ़िया है। हाँ जी आप बता दो किसे दोगे वोट? बीजेपी को। बीजेपी ने कौन सा काम बेहतर कर दिया? बीजेपी ने सारे काम ठीक कर दिया हमारे लिए। क्या नहीं करा? सारे बढ़िया रहे। पहले हम रात भर जाकर अपने पशु की रखवाल करे थे, अब बिल्कुल भयमुक्त सोए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है जी। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, खुले कुआं सवाल आके बीजेपी ने तो। अच्छा हाँ बीजेपी का तो इतने बढ़िया रास्ते कर दिए। और सरकार आवेगी तो बीजेपी की आवेगी, सरकार बीजेपी की। कह रहे अब की बार साइकिल तोड़े? अजी नहीं, साइकिल तो गई हवा में उड़ गई। साइकिल पाइकिल कहाँ धरी? अच्छा हाँ है भाई साहब। भाई विजन भी तो होना चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो। इससे मेरे धोर ले आओ, यहाँ मेरे पास ले आओ। मैं चुनाव लड़ा था, हार गया था। इसे लेके बुरा गया, बुरा तो गया मुजफ्फरनगर। और यूर बुरा बड़ा भीतर बड़े ऑफिस में तो बाहर लिकड़ के कहा जाट बैठा
जाइए हम बात नहीं करेंगे। इसे लेकर गया था, ऐसा है जब तक लेकर गया था, इनके कनेक्शन बुरा में बढ़िया थे, उसकी पार्टी हाँ बता दो, अब इनकी भी बात सुन। वो तो नेता नेता पर्सनल काम के लिए नहीं होते, नेता जो है सामाजिक काम के लिए होते हैं, पर्सनल काम के लिए नेता होते नहीं। तो ये दे रहे जवाब। सामाजिक काम के लिए गया था दरगाहपुर से, अलग गांव करवाने के लिए। सामाजिक काम ऐसा क्या है? सामाजिक काम ही था गांव अलग करवाने के लिए। अच्छा, गांव अलग करवाने के हाँ, दरगाहपुर में जुड़ा हुआ 5 किलो। नाई दसन का एक वो दिखा दो, कोई यहाँ जो है जो लगा हुआ हो सिलापट दिखा दो नाई दसन का। लगी हुई कोई। गाँव में किसी का सिलापट नहीं पड़ने का, किसी का भी। हमारा गांव स्वाभिमानी है, कोई लालच लोभ नहीं करता। भाई साहब आपको किसे दे? यहाँ तक कैराना जाने के लिए इतने गड्ढे अगर देख लोगे, अगर हमारे मंत्री जी नाई दसन जी है तो सर रोड को क्यों नहीं साफ करो? है जी। सांसद तो बीजेपी का भी है मेरे यहाँ से, एक टोलन लगाया कहीं पूरे गांव में। अच्छा, हाँ, एक भी काम नहीं कर। एक काम पिछले 10 साल में तो करा नहीं ब्लॉक का, और मुझे पता नहीं भाई। आज फिर क्या होगा अब की बार? ये रोड कैसे बनेगा कैराना जाने के लिए? जो रोड है ऐसा कौन बनवाओगा? तो विधायक जी ने काम तो करवाया होगा। नहीं, कुछ नहीं, कहीं कहीं काम नहीं हो रहे भाई साहब। तो फिर वोट किसे दोगे? वोट बीजेपी को जाएगा, या बीजेपी के लिए थाम रखी सड़क, या इसके लिए बनेगी सड़क? बीजेपी का जो भी आगा आवेगा वही बनवाओगा सर। वही बनवा होगा। इधर भी आ जाओ। हाँ जी, क्या वार्तालाप सी चल रही? ठीक चल रहा भाई। क्या कौन जीतेगा? हमें तो पता नहीं भाई, लोग कौन लगा हिसाब हमें नहीं लग रहा कोई भी। अच्छा, हाँ, हमें नहीं पता। मृगंका कह रही है, एक तरफ तो हुकुम सिंह की पुत्री है, मैं और नाहिद है। हमें नहीं पता भाई कौन जीता कौन नहीं, हमें कोई नहीं पता अभी। वोट किसे दोगे? वोट तो हम अजीत को देंगे, चौधरी साहब को, जैंत को देंगे। अच्छा, हाँ, दोगे? हाँ भाई, उनकी गैल है, हम तो बचपन से उनकी गैल है। ठोका उनके साथ ही? ठोक के है भाई। अच्छा, जैन सर की गैल हम ठोक के हैं। है जी, अब भी उनके साथ ही हो या किसके साथ हो? हम तो भाई बाबा के साथ है, योगी के। बाबा के साथ? हाँ, बाबा के साथ। अरे आपके दोस्त तो उसके साथ है। नहीं, ये भी सब वही आ जाएंगे समय पर अपने। अच्छा, हाँ, सब बदला लग रहे। लो ये तो अलग अलग हो रखा है सिस्टम। आप जैन तो रे, ये नु कह रहे बाबा। जो जड़ भतीजा जो कह रहा ठीक है भाई। अच्छा, हाँ, ये भी चलो जो कह रहा भतीजा है अपना। अच्छा, भतीजे हो तुम इनके? हाँ, ये चाचा है हमारे, सब ले आवेंगे हम चाचा को भाई। भैया चाचा भतीजे, एक ये तो है जयंत के, और ये भतीजे हैं जी, ये हैं उनके बाबा के। अब तो फिर क्या लग रहा दोनों के बीच में, कैसे ऐसा हो रहा मामला? बाबा की जय बोलेगी। अच्छा, हाँ, बाबा ही होंगे, अच्छा, बाबा का ही रहेगा। बाबा ने बहुत शांति करी, अच्छा, और सुख शांति है, सारी ढाल के आराम है, सब कुछ है। अच्छा। ये चाचा जी आपके नु कह रहे हैं, हम तो बचपन से नु उसके साथ हैं। चाचा जी बाहर रहे थे, भी आए नहीं यहाँ। अच्छा, है जी, ऐसी भी बात है। हाँ भाई, हाँ, बाहर से आए आप? हाँ। अच्छा, गन्ने की समस्या चल रही, गन्ने की बड़ी। ज्यादा है भाई, ज्यादा खराब है गन्ने की। अच्छा, अरे पेमेंट नहीं हो रहा, मतलब खेत तंग है हम तो बहुत। अच्छा, हाँ, पीछा में मिलता नहीं, गंडा मिल में गिर जाओ, और कि तंग तो है ही भाई। नु कह रहे थे 14 दिन में पेमेंट हो जाएगी सारी। कोई पेमेंट नहीं हुआ भाई। ये मतलब हमारा कोई थावरे मोड़ में हमारा गंडा जा रहा, हमें नहीं मिल रहा, पीछा भी मतलब पहला भी। अच्छा, हाँ, कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमें बहुत गन्ने की समस्या ज्यादा है। गन्ने की समस्या ज्यादा हाँ, है। भतीजे जी, गन्ने की समस्या ज्यादा है। हाँ, गन्ने में तो रहा कुछ लेट मामला, खैर अच्छा, पहले से ही चले आ रहा, अखिलेश सरकार में भी था। अच्छा, और अब जा खैर आ रहा, पिछला पेमेंट सारा आ गया। आ गया पेमेंट? हाँ, सारा आ गया पिछला। ज्यादा दिक्कत नहीं है? ना कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं, सीधा थमसे का आ रहा, वही बढ़िया। अच्छा, अपना चलता तो रहे काम। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म होगी जी? गुंडागर्दी खत्म है। मान रहे गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी खत्म है, वो बदमाश नहीं रहा भैया, तो बात है। अच्छा जी, लो जी, ये कह रहे गुंडागर्दी तो खत्म है। भाई साहब तुमने ताली पीट ली? हाँ, क्या लग रहा आपकी बार क्या होगा? भाई परिवर्तन हो सके, कुछ भी हो सके। कैसे परिवर्तन हो सके? मैं तो देखिए बीच बिचारा लग रहा है मामला। अच्छा, हाँ, सारे को टूट फूट दिख रही, आधा मूद। हाँ, पता नहीं सरकार बनेगी भी नहीं बनेगी, इतना ज्यादा घमासान है। अच्छा, दिक्कत में है मामला। हाँ, मामला दिक्कत में है। हाँ जी, क्या लग रहा है जी, क्या होना चाहिए अब की बार बाबा जी? गठबंधन सरकार आ रही है, और लगता क्या? गठबंधन बिल्कुल दौड़ के 110%। और वो उधर कह रहे फूल खिल गया अब की बार, तो जानदार वाला। तो फूल तो गया, फूल तो नहीं हो गया। अच्छा, हाँ। मतलब खुद ही ये जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये सारे घर घर नुकर फिर रहे, तो तुम उम्मीद है कि ये हो जाएंगे खत्म? बिल्कुल खत्म हो गया मामला। बिल्कुल खत्म। मैनू कह रहे लहर है बहुत तगड़ी की बात लहर तो जी आओगी जी, पता लग जाएगा। है जी। लखनऊ तो परे रह जाएगी लहर, यहाँ नहीं है लहर। यार गोरखपुर में लहर है बस, और कहीं लहर नहीं है। अच्छा, हाँ, है जी। भाई साहब कहाँ है लहर? जयंत चौधरी की लहर है।
जैन चौधरी पूरी दासू सीट जीत रहे 50,000 वोटू से। अच्छा हाँ 50,000 तक जीत रहे कम से कम है ये तो। जी 50,000 तक कह रहे जीत है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, सपा का रालोद का गठबंधन हुआ, तो जो रालोद के जो विचार थे पहले सपा के प्रति वे किस प्रकार के थे? आप अपने मुंह से बताओ, आपने समाचार भी सुने होंगे, सब कुछ सुने होंगे। रही बात गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, जिस दिन वे रिटायर हो जावे तो एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। अगर किसान भी अपने खेत में पानी देने जाते तो कक पौधे कूदे, ऐसा नहीं कि भाई वो हो जा, वे तो एक बूथ को सींच रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आ जाओ उनके आ जाओ बताओ उदाहरण न दे तू बता कंगे बस। प्रधानमंत्री के दिमाग में भाई, प्रधानमंत्री के दिमाग में या योगी आदित्यनाथ के दिमाग में या माननीय अमित शाह के दिमाग में घमंड नहीं है, इसीलिए तो पर्चे बांट रहे, इसीलिए तो घर घर जा रहे। जिसके दिमाग में घमंड आ जाने वो नहीं जाया करता घर घर, वो तो फिर वहीं बैठा रहेगा, लगे तू तो राजा है। वो राजा नहीं है, वो तो सेवक है, सेवा कर रहे। नौजवान है भाई, क्या लगा? नौकरी की बात हुई, तमाम बातें करी गई, कहा गया 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो अब की बार क्या दिल बोलता है कि किसको वोट देना चाहिए? बंडल के में से ही पानी निकल लगा और रोजगार तो है ही नहीं। देखो सब रीजनिंग की किताब ले भाग रहे, सीट है नहीं, जब कहाँ से होगा काम। अच्छा। और यही है बस, रोजगार मिलेगा तो हम भी वोट देंगे। हम यही है बस, और क्या। तो किसको मन करता है कि अब की बार गठबंधन को देना चाहिए या बीजेपी को? इकरा को जितावांगे, इकरा को। हाँ ना, ईद को उसकी सिस्टर है उसकी। है भाई साहब, आप किसे दो? इकरा के साथ है जी। तो भैया देख लिया आपने, रली मिली लाई थी, लोगों ने बता दिया कि अब की बार क्या होना है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइन इंडिया न्यूज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।